दिन आपको मिलेगा और वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। इतने सारे पार्शियल एक्लिप्सेस हो रहे हैं, ये भी अपने आप में जरा अनूठा है। एक इंसान के लाइफटाइम में नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सोलर एक्लिप्सेस हर साल 2 से 5 होते ही हैं। 2 से 2 मिनिमम और 5 तक हो सकते हैं, तो ये कोई इतना अनूठा बात नहीं है। बट ये है कि 4 एक साल में सारे पार्शियल आ रहे हैं, ये एक थोड़ा सा है। बाबा जी साल की शुरुआत में ही हो रहा है, इसका भी नजरिया कुछ अलग है कि चौथे ही दिन है, आज मंगलवार है। नहीं, मंगलवार है, ठीक है। शास्त्रों में राशियों के कुछ असर जैसे है, धनु राशि में घट रहा है, राहु केतु के साथ सूर्य चंद्रमा का होना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। उससे क्या राशि पे असर पड़ता है, वर्ष कुंडली पे आपके असर पड़ता है। उनका कहीं आपकी छठे अष्टम से होते तो आपको बहुत कष्ट होना पड़ता है, आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कष्ट में रहते हैं, क्योंकि जो अपचन की शिकायत होती है, हमारे आयुर्वेद में क्लेदन, अवलंबन, ये उनके नाम है। हम तो खा पी लेते हैं, पता नहीं चलता, मगर वो हमारे दूषित होते हैं, वो अन्न को ढीला करते हैं, पचाते हैं। जैसे आप आंख बंद करके गोलगप्पे के ठेले पे ले जा रहे हैं और उसको ले जाने के बाद कहा जाए अब आप पहुंच गए, कहीं ना पहुंचो, आप वहीं खड़े हो, तो आपके मन में एक मुंह में आपके स्वाद आने लगता है, एक सलाइवा निकलने लगता है जो उसे गलाने के लिए वो पहले से पहले शरीर क्रियाएं करता है, इसको रासायनिक क्रियाएं बोलते हैं। वो क्रिया हमारे आयुर्वेद में कही गई है। वो शरीर में जैसे ग्रहण के टाइम में आदमी कोई बहुत ज्यादा खा रहा होता, पी रहा होता है, तो वो दूषित हो जाता है। तो सप्तग्रही कहा जा रहा है, क्या है, ये क्या है मामला? सप्तग्रही कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण को सप्तग्रही जी। देखिए 7 ग्रह होते हैं, तो सप्तों में एक सूर्य है, हम उसको ग्रह मानते हैं, लेकिन तारा माना जाता है। विज्ञान के अगर सुने तो वो तारा मानते हैं, परंतु हम जो है उसको ग्रह कह करके पुकारते हैं और उसका प्रभाव भी ग्रह की तरह मानते हैं। वो इस आधार पर मानते हैं कि जैसे हम पृथ्वी, विज्ञान पृथ्वी को ग्रह मानता है, तो हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं और सूर्य का जो प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, इस कारण से एक उसको सूर्य को ग्रह मान करके उसका असर आंकते हैं। और आज जो मंगलवार के कारण ग्रहण है उसका प्रभाव अलग है, पौष मास में है, उसका प्रभाव अलग है। ये जो सारे प्रभाव हैं, इनको मिलाकर के कंक्लूजन जो निकाला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। देखिए ग्रहण जो है मंगलवार के दिन होने से क्या होता है, शास्त्रों में क्या कहा गया है, चोरों का डर होता है, यानी चोरी होने का भय होता है, चोरियां ज्यादा होती हैं इस प्रकार से। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि उत्तर पश्चिम दिशा के क्षेत्र में, यानी जहां ग्रहण लग रहा है उससे उत्तर या पश्चिम दिशा के क्षेत्र में ये प्रभाव ज्यादा होते हैं। ये मंगलवार का प्रभाव है। और अगर हम पौष मास में तेरी अनाज पर असर पड़ता है, अनाज और मेरी मेहनत की ये जो खत्म हुई है, अनाज वैसे ही परेशान किया। अनाज और चोरी की बात हम करें तो सरकारी खजाने से भी चोरी होगी। हाँ, ये चोरियों के जो है ये समाज पर भी असर पड़ता है। इसी प्रकार से ग्रहण का प्रभाव शास्त्रोक्त जो बताए गए हैं वो ये है। इस कार्यक्रम को अंत करने का समय आ गया है। पूजा, पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे, फिर ईशा के पास चलेंगे। मेरे हिसाब से ग्रहण जो है, जिस तरह सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, ग्रहण नहीं है, ग्रहण साइंटिफिक है। बाहर निकलिए, उस शेल को तोड़ दीजिए जो अंधविश्वास का हमारे पे चढ़ा है, क्योंकि अगर हम युवा पीढ़ी नहीं समझेंगे तो हमारी जनरेशन को हम हमेशा अंधविश्वास के अंदर